Well, let's begin now. Oh, integral of square root of 9 minus x upon x into dx. ये अपने को इंटीग्रेट करने का है. Now, what I'll do is I'll multiply and divide it by 9 minus x स्क्वायर रूट के अंदर. क्या बन जाएगा उनका सॉल्यूशन? बोलो. ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9x माइनस एक्स स्क्वायर dx. कौन सा टाइप हो गया ये? दिस टाइप इज इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस टाइप का हो गया, isn't it? In this case, we arrange the numerator as a d dash plus b. d dash मतलब ये इसको d बोलते हैं. चलो बताइए क्या होगा. तो न्यूमरेटर इज माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव होगा 9 माइनस 2x प्लस b. दैट इज इक्वल टू माइनस 2ax प्लस 9a plus b. This is minus x plus 9. Comparing the coefficient of x and the constant term, क्या मिलेगा? minus 1 is equal to minus 2a. So a is equal to half. 9a plus b is equal to 9. So this will become 9 by 2 plus b is equal to 9, and therefore b is also equal to 9 minus 9 by 2 is 9 by 2. तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a मतलब हाफ इंटू डी डैश प्लस b दैट इज 9 by 2. तो यहाँ पर इंटीग्रल i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? इंटीग्रल ऑफ ये रहा हमारा इंटीग्रल. तो यहाँ पर न्यूमरेटर की जगह पर मैं ये लिखूंगा हाफ इंटू डी डैश प्लस 9 by 2 अपॉन डी, ये स्क्वायर रूट ऑफ डी. ये हो गया हमारा क्वेश्चन इंटीग्रल आई. इसे मैं सेपरेट करूंगा. तो अगर इसको हम सेपरेट कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा ये बताओ. फॉर आई इज इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा? हाफ इज आउट. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट डी इंटू डी डैश डी एक्स. ओके, प्लस 9 by 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी के जगह पर अब मुझे लिखना पड़ेगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर, 9x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, नाउ ये जो है ये इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज 2 रूट एक्स. इसका I2 वाला फॉर्मूला है. व्हाट इज I2 फॉर दिस? इंटीग्रल ऑफ x के जगह पर f ऑफ x, dx के जगह पर f dash x dx is equal to 2 root f of x. तो f of x मतलब यहाँ पर d है, तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा? I is equal to 1 upon 2 root d. d मतलब 9x minus x square. Okay, plus 9 by 2 times, I'll call this as I1. That is equation number 1. That is equation number 1. अब मुझे I1 कैलकुलेट करना पड़ेगा. So what is I1 is equal to? I1 is equal to integration of 1 upon square root of 9x minus x square, 9x minus x square dx. अब ये कौन सा टाइप हो गया? What type is this? This type is integration of 1 upon square root of ax square plus bx plus c, and we completed the square to solve this. तो इसे हम लिखेंगे that is equal to integration 1 upon और dx upon square root of माइनस साइन बाहर आएगा x square minus 9x. Okay, now this is the first term. मिडल टर्म मुझे लास्ट टर्म कैलकुलेट करना है. So what is the last term is equal to, बताइए प्लीज. हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. Now what is coefficient of x? minus 9. minus 9 by 2 का स्क्वायर, that is 81 upon 4.
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लास्ट टर्म एज प्लस 81/4, लेकिन एक्चुअली मैंने लिखा है माइनस 81/4, सो मैं इसको एडजस्ट करूंगा प्लस 81/4 लिख के, राइट और रॉन्ग? हेलो, therefore I1 is equal to integration of dx upon how many participants are there? स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा ये बताइए, ये किसका स्क्वायर है? 9/2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट x, इसका साइन माइनस और इसका स्क्वायर रूट 9/2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है ये? विच फॉर्मूला? कैन यू प्लीज आंसर? करेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तभी आप लोग इसको हर रोज रिवाइज कर रहे हो, तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। वेरी गुड, सो अप्लाई करो ये फॉर्मूला यहाँ पर, क्या आएगा बता दो। गिव मी, बोलो, गिव मी, यस, गिव मी, बोलिए। therefore I1 is equal to क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 9/2 अपॉन 9/2। सिंप्लीफाई कीजिएगा, therefore I1 is equal to sin inverse of 2x minus 9 upon 9. This is equation 2. Substituting for I1 from equation 2 in equation 1 कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट, तो ये I1 यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो व्हाट इज I इज इक्वल टू, बेसिकली जब मैं इसको लिखूंगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9x माइनस x स्क्वायर प्लस 9/2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 9/9 plus c. This is the answer. Please check whether this is clear to you all. Check. Look at this question number 8 now. तो यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ 3 cos x dx अपॉन 4 sin square x plus 4 sin x minus 1. Put t is equal to sin x. Therefore dt is equal to cos x dx. तो इंटीग्रल I क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx अपॉन 3 dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? यहाँ से 3 बाहर लीजिएगा और यहाँ से 4 बाहर लीजिएगा, सो व्हाट इज I इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर plus t minus 1/4. Now this is the first term. Middle term, I'll calculate the last term is equal to a half into coefficient of x या coefficient of t का square. Coefficient of t is 1, so half का square is 1/4. तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा plus 1/4 which will be the last term and minus 1/4. ये perfect square हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? This will become minus 2/4, which is minus 1/2, which is minus 1/√2 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे उसे, ठीक है? So what is integral I is equal to integration 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इसका स्क्वायर रूट t, इसका साइन प्लस और इसका स्क्वायर रूट हाफ, t प्लस हाफ का स्क्वायर और ये माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ऐसा बन गया फॉर्मूला. It is integration of 1 upon x square minus a square dx, and the answer is 1/2a log of x minus a upon x plus a. Correct? Alright. अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर. So this is I is equal to 3/4 1/2a, that is 1/2 times 1/√2, because 1/√2 is a log of t plus half minus 1/√2 divided by t plus half plus 1/√2 plus c. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? हेलो, इज दिस ओके? ओके, तो ये क्या बन जाएगा देखिए अब.
दिस विल गिव मी, इसमें से √2 कैंसिल होगा और √2 बचेगा, सो दिस इज 3/4 √2, आंसर आएगा I इज इक्वल टू 3/4 √2 लॉग ऑफ, अब मुझे t के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम होगा 2√2, अगर मुझे इसका एलसीएम चाहिए तो ये क्या बन जाएगा 2t, 2√2t। देखो ये जो नंबर यहाँ पर लिखा है t प्लस हाफ -1/√2 एंड दिस इज t प्लस हाफ प्लस 1/√2। देखिए एलसीएम के लिए what I'll do, I'll multiply and divide this by 2√2. I'll multiply here by √2 and divide by 2√2. Multiply by 2 and divide by 2. So the denominator of the numerator is 2√2. यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे 2√2, 2√2, √2, √2, 2 and 2. अब इसमें t के लिए हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे sin x. What will be the answer? Therefore I is equal to 3/4 √2 log of, क्या आएगा बताइए, 2√2 sin x plus √2 minus 2 divided by 2√2 sin x plus √2 plus 2 plus c. Check if it is clear to you all. Hello, and take the screenshot please. Any doubts about this? Question number 9. Integration of square root of e raised to 3x minus e raised to 2x upon e raised to x plus 1 dx. Okay? e raised to x plus 1. तो let's start. थोड़ा सा अलग टाइप का ये, यहाँ से e raised to 2x कॉमन लीजिएगा न्यूमरेटर से, तो अंदर क्या बचेगा e raised to x minus 1, सही है, और यहाँ पर e raised to x plus 1 dx. now e raised to 2x का मतलब क्या होता है, e raised to x का ब्रैकेट स्क्वायर ना, बिकॉज a raised to m ब्रैकेट raised to m is a raised to m. Is this okay? Is this clear? मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, टाइम कितना रह गया चेक करो, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा e raised to x, तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये e raised to 2x बाहर आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, इंटीग्रल से नहीं, उसको बाहर लिखेंगे हम, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e raised to x minus 1 अपॉन e raised to x plus 1 into e raised to x dx. टाइम कितना रह गया, put t is equal to e raised to x. So what is dt is equal to e raised to x dx into dx. कर लीजिएगा. So what is integral I is equal to integration of square root of t plus t minus 1 upon t plus 1 into dt. सही है. अब ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हो गया, तो मुझे इसको मैं t minus 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा, ताकि t minus 1 बाहर चला जाएगा, t minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, तो क्या मिलेगा वहां पर बताइए प्लीज. यूनिट I is equal to integration of t minus 1 upon t square minus 1, because this is t plus 1 and t minus 1 into dt. अब ये वो टाइप हो गया है, कौन सा टाइप हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ px plus q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c into dx. इस टाइप का हो गया है. So what is I is equal, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, we arrange the numerator is equal to a into d dash plus b. So what is the numerator here, t minus 1 a into, अगर ये है t तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, how many participants करते हैं, आंसर करो, 2t
plus b. So this is 2at plus b, and this is t minus 1. Comparing the coefficient of t and the constant term, क्या मिलेगा? 1 is equal to 2a, and therefore a is equal to half, and b is equal to minus 1. b is equal to minus 1. तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. So what will be the numerator is equal to? Numerator is equal to a, that is half into d dash plus b, मतलब minus 1. So what is integral I is equal to? Integral of t minus 1, मतलब न्यूमरेटर की जगह पर मैं लिखूंगा ये half d dash minus 1 upon square root of d into dt. Let me separate this into two integrals. So I is equal to half is out being constant, integral of 1 upon root d into d dash dt minus integral of 1 upon square root of d. Square root of d मतलब square root of t square minus 1 into dt. बराबर है क्या? अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज 2 रूट एक्स. तो इसका I2 बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. हर बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप में से कोई आंसर नहीं कर रहा है. इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स. इसका आंसर आएगा 2 रूट एफ ऑफ एक्स. ओके, अगर ये है एफ ऑफ एक्स तो ये होगा एफ डैश ऑफ एक्स. तो इसका आंसर आएगा I इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ डी. डी मतलब क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस नाउ दिस इज टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा? विच फॉर्मूला इज ओवर हियर? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज लॉग ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी. नाउ यू हैव टू रीसब्स्टिट्यूट, 2 कैंसिल हो जाएगा. द फाइनल आंसर लिखते समय t के लिए सब्स्टिट्यूट करिएगा. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर हियर? फॉर I इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा फाइनल आंसर? स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, t इज e रेज़ टू x, उसका स्क्वायर होगा e रेज़ टू x का स्क्वायर, मतलब e रेज़ टू 2x. So this is square root of e raised to 2x minus 1 minus log of t. T is e raised to x plus square root of t square minus 1 once again. That is e raised to 2x minus 1 plus c. Well, this is the answer. Please check whether this is clear to you all. Hello. Take the screenshot, please.